तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज इस सेकंड क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मार्केट मैकेनिज्म पे। आप ये पढ़ के आए हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि हमने किसी सोसाइटी को चलाने के लिए 3 तरह के मैकेनिज्म है, एक सोशलिज्म, एक कम्युनिज्म, एक कैपिटलिज्म, जिसको मार्केट मैकेनिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट या उसको इनविजिबल हैंड का हमने कंसेप्ट दिया है, राइट। तो देखिएगा, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि मार्केट मैकेनिज्म इज़ द बेस्ट वे टू जनरेट द एफिशिएंसी, राइट। तो हम इसके अंदर मार्केट मैकेनिज्म पे बात करेंगे कि मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, मार्केट मैकेनिज्म को बनाएंगे, राइट। तो देखिएगा, मैं यहाँ से आपको लगा रहा हूँ, ये मार्केट मैकेनिज्म के बारे में आपने सुना होगा कि जो मार्केट मैकेनिज्म है वो बेसिकली ऐसे होता है, यानी मार्केट मैकेनिज्म में एक डिमांड और एक सप्लाई का होता है, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई, राइट। ये आपने इतना तो सुना ही होगा कि मार्केट मैकेनिज्म में एक डिमांड और सप्लाई होता है, राइट। डिमांड जो होती है वो रिलेटेड होती है कंज्यूमर से। डिमांड जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? कंज्यूमर से। अब क्वेश्चन राइज होता है, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर कौन होता है? आप कहोगे जी कंजप्शन करने वाला। नहीं, कंजप्शन करने वाले को हम कंज्यूमर नहीं बोलेंगे बच्चे। देखिए, ऐसे तो दुकान के अंदर कोई आदमी चला जाएगा कि मैं बिस्किट का कंजप्शन करना चाहता हूँ, दे दो, कोई नहीं देगा। कंज्यूमर वो होता है जिसके पास में परचेजिंग पावर होती है, यानी पॉकेट में जिसके पास बजट होता है। तो डिमांड करो रिलेटेड होता है कंज्यूमर से, राइट। और कंज्यूमर वो होता है जिसके पास बजट होता है, राइट। बजट हो गया, बजट होगी तो गुड्स होगी मार्केट में। तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ेंगे गुड्स के बारे में, राइट। अब गुड्स होगी तो तीसरा वो क्या करेगा? एक्सचेंज। क्वेश्चन राइट होता है, एक्सचेंज क्यों करेगा? अभी मैं बात करता हूँ, देखिएगा। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि कंज्यूमर के पास मान लेते हैं 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये है तो और सर्दी पड़ रही है तो कंज्यूमर 100 रुपये रखना चाहेगा या कंबल लेना चाहेगा उस 100 रुपये का? तो आप क्या 100 रुपये से ठंड रुक जाएगी क्या? नहीं, आप कहेंगे कंबल लेंगे। तो कंज्यूमर उस रुपये को छोड़ देगा और क्या ले लेगा? कंबल ले लेगा। और अगर गर्मी है तो कंज्यूमर पैसे रखेगा या कंबल लेगा? तो अपने पास पैसे रखेगा। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, पैसे क्यों रखेगा गर्मी में अपने पास? क्योंकि पैसे के लिए उसकी यूटिलिटी है, राइट। उसको पैसा रखना, उसको कोई किसी चीज़ के लिए वो यूज़ कर सकता है, लेकिन कंबल नहीं लेगा। और अगर सर्दी है तो कंबल लेना उसके लिए यूटिलिटी है। यानी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कंज्यूमर जो है उसके लिए ना तो रुपया इंपॉर्टेंट है और ना ही गुड्स इंपॉर्टेंट है। वो अपने पास उसी को रखेगा जिससे उसकी ज़्यादा यूटिलिटी आ रही हो। अगर रुपए से ज़्यादा यूटिलिटी आ रही है तो रुपया अपने पास रखेगा, और अगर उसको लगता है कि रुपए के कंपैरिजन में गुड्स से यूटिलिटी आ रही है तो वो उसको अपने पास में जो रखेगा वो जो गुड्स रखेगा। यानी मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि कंज्यूमर का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि मेरी संतुष्टि मैक्सिमम हो, चाहे वो रुपए से हो रही हो और चाहे वो गुड्स से हो रही हो। वो अपने पास उसी को ही ले लेगा जिससे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझिएगा कि एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर किसी ने आधे किले का कोई बिस्किट चढ़ा दिया सोने का, राइट। और उसी में ही किसी ने 250 ग्राम का कोई मूर्ति चढ़ा गया भगवान जी की, ठीक है, और सोने की। तो अब जो पंडित जी हैं वो उनको सुनार के पास लेके जाता है। तो सुनार ये कहता है कि भाई ये जो आधा किलो का बिस्किट है ये तो है 5 लाख का, और ये जो मूर्ति है भगवान जी की 250 ग्राम की ये है 2.5 लाख की। तो पंडित जी उससे झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिस्किट की कीमत भगवान से ऊपर कैसे हुई? तो देखिएगा, पंडित जी यहाँ सही कह रहा है, क्योंकि पंडित जी की नज़र में बिस्किट के कंपैरिजन में कौन ऊपर है? भगवान जी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है, चलेगी सुनार की, क्योंकि सुनार को ना तो बिस्किट दिखाई देता है और ना भगवान जी दिखाई देता है, उसको सोना ही सोना दिखाई दे रहा है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि देखिए, कंज्यूमर के लिए गुड्स और पैसा दोनों इम्पोर्टेंट, दोनों के अंदर से दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है यूटिलिटी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर आपका मैं एक क्वेश्चन पुट करूं कि आपको 100 रुपये इंपॉर्टेंट लगते हैं कि गुड्स,
तो कुछ बच्चे कहेंगे 100 रुपये, कुछ कहेंगे गुड्स, तो नहीं, इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है कि कंज्यूमर के लिए ना तो रुपया इंपॉर्टेंट है ना गुड्स इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है। वो चीज़ किससे आ रही है वो उसको छोड़ करके जिससे ज़्यादा यूटिलिटी आ रही है उससे ले लेंगे, राइट। और प्रोड्यूसर के लिए, सेलर के लिए अगर मैं ये बात पूछूं कि रुपया इंपॉर्टेंट है या गुड्स, तो देखिएगा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक आप बनिया हैं सपोज, राइट। तो आपकी दुकान के अंदर 1 लाख के कंबल पड़े हैं, राइट। 1 लाख के कंबल है, एक कंबल 100 रुपये का है, ठीक है, राइट। तो अब अगर आपको कोई 110 रुपया दे रहा है तो आप उस 100 रुपये वाले कंबल को छोड़ के 110 ले लेंगे। तो आप कहेंगे जी रुपये इंपॉर्टेंट है इसलिए ही तो बनिया लेता है। नहीं नहीं, रुपये इंपॉर्टेंट का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। बनिए को वो कंबल कंबल नहीं दिखाई देता, बनिए को 100 रुपये दिखाई देते हैं। बनिया कभी भी ये नहीं कहता कि इतने कंबल पड़े, वो कहता है इतने का माल पड़ा है दुकान के अंदर, राइट। तो बनिए के लिए वो कंबल कंबल नहीं है, बनिए के लिए कंबल 100 रुपये है और उसको मिल रहे हैं 110, यानी कि 100 रुपये का कंबल 110 मिल रहे हैं, 10 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, वो बेच रहा है। यानी सेलर जो होगा वो हर किसी चीज़ को इकोनॉमिक वे में देखेगा और कंज्यूमर जो होगा वो हर किसी चीज़ को यूटिलिटी की वे में देखेगा। इसलिए अगर आपसे कोई ये पूछे कि रुपये इंपॉर्टेंट है या गुड्स, तो आप ये कहोगे, देखिए इसको समझने की ज़रूरत है कि ये बात कंज्यूमर के लिए कही जा रही है या प्रोड्यूसर के लिए। अगर कंज्यूमर की दृष्टि देखें तो उसके लिए जो है वो ना रुपया इंपॉर्टेंट है ना गुड्स इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, इसलिए वो रुपये को छोड़ करके गुड्स ले लेता है। और सेलर के लिए, जो प्रोड्यूसर के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट, इसलिए वो उस गुड्स को छोड़ करके 110 रुपया ले लेता है। वो दोनों चीज़ों को किस में देखता है, इकोनॉमिक की सेंस में, और कंज्यूमर किस में देखता है, कंज्यूमर देखता है यूटिलिटी की सेंस में। क्लियर। तो इसलिए कंज्यूमर एक्सचेंज करेगा गुड्स के साथ, गुड्स के साथ एक्सचेंज करेगा। तो क्यों करेगा एक्सचेंज? क्योंकि यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए, राइट। जैसे ही यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी यहाँ से हम डिमांड कर्व ड्राइव कर लेंगे, डिमांड हमारा कर्व बनाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये सप्लाई कर्व किससे रिलेटेड होता है। सप्लाई कर्व रिलेटेड है प्रोड्यूसर से। तो देखिएगा प्रोड्यूसर सबसे पहले क्या देखेगा, कॉस्ट। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि प्रोड्यूसर सबसे पहले देखेगा कॉस्ट, राइट, कॉस्ट। फिर उसके बाद में बात करेगा कि उसको प्राइस, यानी 100 रुपये का कंबल बना 110 का सेल हो रहा है, वो एक्सचेंज करेगा और एक्सचेंज करने से क्या बनाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके और वो यहाँ से यहाँ पर सप्लाई कर्व निकाल लेंगे, सप्लाई कर्व आ जाएगा, राइट। तो ये आगे आने वाले दिनों में हमारा ऐसे क्लास चलेगा, राइट। अब हम सबसे पहले बात करना स्टार्ट करेंगे बजट के ऊपर, राइट। तो डियर स्टूडेंट, जो बजट का क्लास है उस क्लास से पहले, उसको समझने से पहले एक वीडियो और है जो आपको समझना पड़ेगा कि स्लोप क्या होता है, एक ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन कैसे चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बता रखा है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, वो वीडियो हम आपको अभी दे रहे हैं, उस वीडियो को देखिएगा। और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस स्टार्ट करेंगे बजट के ऊपर, और फिर हमारा डिस्कस होगा गुड्स के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के ऊपर और डिमांड कर्व के ऊपर आ जाएगा, राइट। तो अब आपको जो समझना है वो यहीं पर ये वीडियो रोक दीजिएगा और आप समझिएगा कि इक्वेशन, वो एक ग्राफ बनाने के लिए हमें किस तरह की इक्वेशन चाहिए। तो जो वीडियो हमने डाल रखा है यूट्यूब पे, वो अभी आपको दिया है, वो वाला वीडियो देखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे बजट के ऊपर। क्लियर है। तो आपके देखिए पहला लेक्चर हो गया किस तरह का सोशल सिस्टम चाहिए, दूसरा लेक्चर ये वाला हुआ बेसिकली, और तीसरा लेक्चर है वो एक ग्राफ बनाने के लिए कैसी इक्वेशन चाहिए। वो जब बन गया तो हम बजट के ऊपर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना कीजिएगा।